नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में करंट अफेयर ही वो हथियार है जो आपको हर स्टेट एग्जाम में बढ़त दिलाता है। ठीक है, चाहे वो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, एमपी या ऑल इंडिया लेवल का कोई भी पेपर क्यों न हो। और इसी हथियार को धार देने में हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि स्पीडी करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ें। देखिए, स्पीडी सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक कॉम्पैक्ट नॉलेज सिस्टम है जो एक ही जगह पर आपको सभी राज्यों के एग्जाम के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं, सरकारी योजनाएं, बजट रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय खबरें और राष्ट्रीय अपडेट बेहद आसान भाषा में देता है। ठीक है, और आज हम स्पीडी करंट अफेयर को इस तरह समझेंगे कि यूपी पुलिस से लेकर जो भी एग्जाम हो रहा है, यूपी में एग्जाम हो रहा है, बिहार में एग्जाम हो रहा है या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उन सारे एग्जामों में आपको इस करंट अफेयर की वजह से आपको बढ़त निश्चित ही मिलेगा। यह करंट अफेयर ही वो सब्जेक्ट है जिस जो आपको बढ़त दिलाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? तो इसका इसका आंसर हो दिया है फाजिल्का जिला पंजाब में खोला गया है। फाजिल्का जिला पंजाब में खोला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो राधानाथ स्वामी को सम्मान मिला है। नेक्स्ट कह रहा है फार्मूला वन ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसे जीता है? तो लैंडो नोरिस ने जीता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र में पर्वतारोही बन गए हैं? तो तेगवीर सिंह बने हैं। और नेक्स्ट कह रहा है पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टार प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवन ऐप लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा रेलवन रेलवन ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो चिंगदाओ चीन में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17 स्टील फ्रीगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ कहाँ शामिल हुआ? तो मुंबई में शामिल हुआ, मुंबई में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो सावित्रीबाई फूले के नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन सौंपा है? तो अनिल मेनन को पहला अंतरिक्ष सौंपा है, नासा के द्वारा सौंपा गया है। और नेक्स्ट कह रहा है 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा की योजना शुरू की? तो बिहार सरकार के द्वारा ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका है जो भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात के द्वारा ये किया गया है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात के द्वारा किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला गया? तो घना का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 जुलाई 2025 को सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो उत्तराखंड में पूरा हुआ। और नेक्स्ट का राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो सुकन्या सोनेवाल को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूनिया बनी है। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी क्यूटी कोड के साथ भारतीय की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? तो इंदौर में शुरू की गई है। नेक्स्ट कह रहा है 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो वो भारत है। ठीक है, जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश के द्वारा ये जीता गया है। 5 जुलाई 2025 को मसरेक गिफ्ट जीआईएफटी सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया? तो यूएई पहला बैंक बन गया जो जीआईएफटी में प्रवेश किया, सिटी में प्रवेश किया है। और नेक्स्ट कह रहा है भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो अनंत टेक को मिला है ये। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? तो हैदराबाद में। 5 जुलाई 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को के सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री मोदी को के सिटी सम्मान से प्रदान प्रदान किया है। तो अर्जेंटीना द्वारा हुआ है ये। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहली क्रिकेटर इस महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना बनी है, जो अंतर्राष्ट्रीय के तीनों प्रारूपों में अपना शतक लगा चुकी हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? कोलंबिया तथा उज्बेकिस्तान शामिल हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो साइमा वाजेद को दिया गया है। और 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों में की रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट कह रहा है 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेश कुजूर खजूर बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किस देश के माउंट सिन मोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जापान में ये विस्फोट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश में अब चेहरा स्कैन करके राशन दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश पहला बन गया है इसमें। 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर का ये जीता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गैर लिंक्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक कह रहा है आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो संयोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है आईसीसी के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण को चुना गया है। और नेक्स्ट कह रहा है 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरू की है? तो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा यह शुरू किया गया है। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक 32 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्जन क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो ब्राजील के ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस देश में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉन्फ्यूजन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के किसने लिखी है? तो बीएस रवि के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पुस्तक में निश्चित ही आएगा, देख लीजिएगा। आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी बना है। और नेक्स्ट कह रहा है एशिया के सबसे बड़े जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो हरियाणा में बनेगी। और ठीक है। नेक्स्ट 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज सुकीसिमा किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पे पहुंचा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो अडानी पावर के द्वारा ये किया गया है। अडानी पावर के द्वारा ये किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, 8 जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नोरिस ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु आदिवासी नीति मंजूरी दी गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है ये। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल वेल्वतिचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? तो नामीबिया के सम्मान है। हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हथनी वसला किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईईएमओ की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन में आयोजित किया गया है ये। और नेक्स्ट कह रहा है यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो बुल्गारिया बना है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, मैसेजिंग ऐप वीट चैट किसने लॉन्च किया है? तो जैक डोर्सी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब ये मिलान करने में आ जाएगा, 4 तथ्य देके मिलान करने में ये सब आ जाएगा, जो ऐप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है। 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है मुफ्त इलाज के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो सभी खान को नियुक्त किया है। ठीक है। एप्पल के द्वारा सभी खान को परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा है? तो चीन शीर्ष पे रहा है। 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो रांची में किया गया उनके द्वारा। और नेक्स्ट कह रहा है कि 10 जुलाई 2025 को कहाँ के कर्नायक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो मुंबई के जो कार्नायक ब्रिज है उसका नाम बदलकर सिंधु ब्रिज रखा गया है। ठीक है।
अब नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2025 को राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है, तो आंध्र प्रदेश में। और चिंथा रविंद्र पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो सरल लिम्बवाले को चुना गया है। किस राज्य ने गणेश महोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है, तो महाराष्ट्र ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है, तो लीला अबुलेला ने जीता है। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया है। और 2027 में आईएसएसएफ विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप मेजबानी कौन करेगा, तो ये दोनों भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 2027 और 2028 का भारत मेजबान करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए देखिए किस राज्य ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, तो उत्तराखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। ठीक है, 11 जुलाई 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही थी, 133वें स्थान पर रही है। और 11 जुलाई 2025 को टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो प्राजक्ता कोहली बनी है, प्राजक्ता कोहली। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो ईगा सिवायाटेक ने जीता है। ठीक है, और 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो पेरिस ने। 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है भारत ने 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो हरिकृष्ण ए राव बने हैं। और 12 जुलाई 2025 को किस देश के खामेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत की सूची में शामिल किया गया है, तो कंबोडिया को शामिल किया गया है। और किस राज्य का अर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बनाया, तो केरल का है वो। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है। अमरनाथ की यात्रा में जो सुरक्षा होता है उस सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 12 जुलाई 2025 को किसे राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो कल्याण श्रेष्ठ को प्रदान किया गया है। और विम्बलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो जैनिक सिनर के द्वारा ये जीता गया है। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, तो 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है 13 जुलाई 2025 को क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो गुजरात बन गया है। पहला राज्य कौन बना है, तो गुजरात बन गया है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए कह रहा है 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित चिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है, तो तमिलनाडु में स्थल घोषित हुआ है। नेक्स्ट है देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन शहर बन गया है, तो बर्निहाट मेघालय का जो शहर है सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। 14 जुलाई 2025 को किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2000 का खिताब जीता है, तो चेल्सी एफसी के द्वारा जीता गया है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 जुलाई 2025 को जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो एडम मार्करम तथा हेली मैथ्यूज को चुना गया था। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलिडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना रहा है, तो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, तो इंदौर लगातार आठवीं बार वो खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन शुभारंभ किया है, तो विशाखापत्तनम में शुरू किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है, तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है। और 15 जुलाई 2025 को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है, तो सिक्किम में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है, तो भारत ने शुरू किया है। भारत के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा, तो अमरावती में स्थापित होगा ये। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मेघालय में मनाया गया है। ठीक है, 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य पे बना है, तो गुजरात शीर्ष पे है। नेक्स्ट कह रहा है 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किस कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया, तो धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो असम में हुआ है। ठीक है,
भारत का दूसरे सबसे बड़ा लंबा केबल स्टेट स्टेट ब्रिज कहाँ खुला है? तो शिवमोग्गा में खुला है। और किस राज्य में मंडवा नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की है? तो गोवा में। और 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड में मनाया गया है। और 16 जुलाई 2025 को किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड NGRDS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2025 को किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया? तो IIM कोझिकोड के द्वारा शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 17 जुलाई 2025 को पशुधन और मुर्गी मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने का वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। ठीक है। और कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है? तो ब्रिटेन में जो है मतदान का उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 17 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो गुजरात के द्वारा ये शुरू किया गया है। गुजरात के द्वारा ये परियोजना शुरू किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 जुलाई 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो पंजाब के द्वारा ये पेश किया गया है। 18 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। 18 जुलाई 2025 को भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया है। ठीक है। 18 जुलाई 2025 को IIT ने भारत के सबसे हल्के व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया है। तो IIT मद्रास के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। हम अब नेक्स्ट देखिए इसका 18 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कैनेडी ओडेड तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को सम्मानित किया गया है। 19 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 19 जुलाई 2025 को भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट बेसल INS निरंतर कहाँ का कमीशन कमीशन किया गया? तो विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। ये किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति योजना शुरू की है? तो पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 19 जुलाई 2025 को G20 वित्त और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो डरबन में संपन्न हुई थी। ठीक है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन हुआ है। तो जर्मनी में हुआ है। ठीक है। और 19 जुलाई 2025 को जारी हुरन इंडिया U30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आदित्य पलिचा तथा कैवल बोहरा शीर्ष पर हैं। 19 जुलाई 2025 को 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में आयोजित किया गया। दुबई में इसको आयोजित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट 19 जुलाई 2025 को ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महोत्सव का स्मारक घोषित किया? तो मिजोरम का है। मिजोरम में घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 20 जुलाई 2025 को PM मोदी ने निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। 21 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका? तो न्यूयॉर्क में बिका है। और फाइड विश्व शतरंज फाइड यानी FID शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है। 21 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत उथले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया है। 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। 21 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ओडिशा के द्वारा ये घोषणा किया गया है। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट करा अगले 3 वर्ष 2027, 29 और 31 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मेजबानी अधिकार किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड को ही दिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रति बू- अ, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य बना है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना अपाचे यानी AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? तो USA से प्राप्त हुआ है। और 22 जुलाई 2025 को कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया है। किस राज्य में हार्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट कह रहा है कि किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए
गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। 22 जुलाई 2025 को किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया? तो एसबीआई को मिला है, एसबीआई के द्वारा, ठीक है, एसबीआई को मिला है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। 23 जुलाई 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने सफल सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित कर दिया? तो चीन को CO2 को भोजन में परिवर्तित कर दिया, चीन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है 23 जुलाई 2025 को किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है? तो सुहानी शाह ने जीता है। 23 जुलाई 2025 को किस देश के अशोक स्तंभ के एक प्रकृति का अनावरण किया गया? तो श्रीलंका देश की प्रकृति का अनावरण किया गया है। 23 जुलाई 2025 को किसे सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरुआत की है? तो भारत के द्वारा हुआ है, ठीक है। 23 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता के नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7 करोड़, यानी रजत पदक 7 और 5 करोड़ कांस्य पदक और 3 करोड़ जो अन्य है उसका कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखा है। 24 जुलाई 2025 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया? तो UAE ने, ठीक है। और किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगा? तो राजस्थान जो है सौर वाटिका स्थापित करेगा, ठीक है। जुलाई 2025 में ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावरण कहाँ किया है? तो गोवा में किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि NLA पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। 24 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विदेशी में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 24 जुलाई 2025 को किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत के द्वारा 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 24 जुलाई 2025 को फाइड विश्व महिला कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है, ठीक है। और 24 जुलाई 2025 को कहाँ गांधी मंगल उत्सव गाथे मंगल उत्सव मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, 25 जुलाई 2025 को भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा 25 जुलाई 2025 को जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष पे कौन रहा है? तो नरेंद्र मोदी रहे हैं शीर्ष पे। 25 जुलाई 2025 को किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्कूनर का खिताब जीता है? तो रेले पावेल ने जीते हैं। 25 जुलाई 2025 को किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रैकर्स मिशन शुरू किया? तो नासा ने इस मिशन को शुरू किया है। और नेक्स्ट करा 25 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलीपींस को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की घोषणा की? तो फ्रांस के द्वारा ये किया गया, ठीक है। नेक्स्ट करा 25 जुलाई 2025 को किसने PN अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि श्री ने इस इस पुरस्कार को जीता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि 25 जुलाई 2025 को जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और 25 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए? तो मालदीव के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए हैं। 26 जुलाई 2025 को भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 26 जुलाई 2025 को किसे GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर V नारायणन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 26 जुलाई 2025 को भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान में किया गया है, ठीक है, जोधपुर राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो UAE में, ठीक है। और 26 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। और 26 जुलाई 2025 को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट इंग्लैंड के हैं जो बने हैं। 27 जुलाई 2025 को किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्ताव किया? तो कर्नाटक सरकार ने। 11वें मलाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है, ठीक है। और 27 जुलाई 2025 को किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहेद
2 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो ईरान के द्वारा, ठीक है। नाइट 2। 27 जुलाई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी के ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल के प्रथम सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक सिक्का जारी किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है 27 जुलाई 2025 को 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी और बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है तो फिलीपींस में आयोजित हुआ है। और 27 जुलाई 2025 को किस देश को नौसेना दिवस मनाया गया है। 27 जुलाई को तो रूस ने 27 जुलाई को नौसेना दिवस मनाने की घोषणा की है, ऐसे जान सकते हैं। किस राज्य ने सफाई कर्मचारियों के आयोग के गठन की घोषणा की है तो बिहार राज्य सरकार ने। 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया तो 87वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और 27 जुलाई 2025 को जर्मनी ने संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत के 12 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा तो 20वें स्थान पर रहा, ठीक है। और नेक्स्ट देख सकते हैं 28 जुलाई 2025 को किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है तो तुर्की ने किया है, तुर्की ने, ठीक है। अब नेक्स्ट करा 28 जुलाई 2025 को मोदी ने किस देश के भीष्म क्यूब हेल्थ सेंटर का उपहार दिया तो मालदीव को उपहार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया है। 28 जुलाई 2025 को किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया है तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली के द्वारा यह किया गया है। 28 जुलाई 2025 को 25 का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया तो याताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन को घोषित किया गया है, ठीक है। और 29 जुलाई 2025 को फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है तो दिव्या देशमुख ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो 17 है। और 29 जुलाई 2025 को किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है, नालसा के द्वारा। महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता है तो इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर जीता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 30 जुलाई 2025 को भारत सेना ने कहा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है तो नागालैंड के कोहिमा में, ठीक है। 30 जुलाई 2025 को बेल्जियम ग्रांड पी किसने जीता है तो आस्कर पियास्त्री ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस देश के बीच टूना उद्योग के जरिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है मालदीव के बीच। और 30 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलीपींस को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की है तो ब्रिटेन ने। और 30 जुलाई 2025 को नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो वैशाली बिहार में। और 31 जुलाई 2025 को भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है निसार उपग्रह का सफर परीक्षण कहाँ किया गया है तो श्रीहरिकोटा में किया गया है। दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया है तो कर्नाटक के कोलार जिले 38 वर्षीय महिला में है मिला है। चर्चा में रहा किल्यूचेक चेवास्काय ज्वालामुखी किस देश में है तो रूस में है, ठीक है। किल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी, ठीक है। सबसे अधिक बाघ का घनत्व दर्जा कहाँ दिया गया तो बांदीपुर नेशनल पार्क को मिला गया है जिसमें बाघ की संख्या ज्यादा है, ठीक है। 31 जुलाई 2025 को BCI ट्रॉफी किसने जीता है तो मणिपुर ने जीता है। और 31 जुलाई 2025 को संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड का 15वां COP कहाँ आयोजित किया गया तो जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, धन्यवाद।